नमस्ते छात्र। आज मैं इस वीडियो में वाक्य के भेद के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 भेद है और अर्थ के आधार पर 8 भेद है। पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझाऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, 2 मिश्र वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों या इनमें से कुछ घटकों का योग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। सरल वाक्य का अर्थ स्वतंत्र रूप में होता है, दूसरे वाक्य का आश्रय कभी भी नहीं लेता है। सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए। वह मेरी दोस्त है, भारत की संस्कृति पुरानी है, रजनी दयालु है, तुम्हारा भाई ईमानदार है, किरण का भाई चालाक है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, एक ही विशेषण है, एक ही घटक यानी कुछ घटक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य कहते हैं, इन स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य को योजक शब्दों से जुड़ा जाता है, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जोड़ ऐसे योजक शब्दों का उदाहरण देखिए। और, एवं, तथा या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि योजक शब्दों से इन संयुक्त वाक्य जुड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण। मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। मेरे पैर पर लग गई और दर्द होने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। अब मिश्रित वाक्य के बारे में सुनिए। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान वाक्य, ध्यान से सुनिए, कितने भी वाक्य हो, एक ही प्रधान वाक्य तथा शेष सब आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब मिश्रित वाक्य कुछ उदाहरण देखिए। ये मिश्रित वाक्य शुरू होना ही कुछ शंका से, अधूरा सा शुरू होता है। अच्छे से ध्यान से सुनिए। जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ वैसे ही मैं खेलने चला गया। जब मैं घर पहुंचा तब मैं बहुत थका हुआ था। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। अब विधानवाचक के बारे में सुनिए। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के होने का या किसी के अस्तित्व का पता चलता है या बोध होता है, उन वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण। राजस्थान मेरा राज्य है, विशाल ने आम खा लिया, पवन के पिता का नाम किशोर सिंह है, गायत्री स्कूल चली गई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। निषेधवाचक वाक्य, एक ऐसा संदेश जो किसी काम को ना करने का आदेश दे रहा हो, वाक्य में नकारात्मक होता है। ऐसे वाक्यों में वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्रायः ना
नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण। पाठशाला देर नहीं जाना है, तुम झूठ नहीं बोलना है, आज बारिश नहीं आई। आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण। आप चुप रहिए, तू घर चले जा, तुम पानी लाओ, पुस्तकें अलमारी में रखो, यहाँ शोर मत करो। विस्मयादि बोधक वाक्य। हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब आश्चर्यार्थक चिन्ह बोलते हैं ना, वो चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक वाक्य के कुछ उदाहरण। अरे तुम कब आए? हाय मुझे देर हो गई। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा तो हम जाते हैं। वाह वाह, वह कितना अच्छा गाती है। ओह मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छी छी, कितना गंदगी फैली है। क्या यह सब कब हुआ? संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण। थोड़े जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती, गाड़ी धीरे चलते तो एक्सीडेंट नहीं होता, समय बर्बाद नहीं करते तो परीक्षा में पास हो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इन वाक्य के आरंभ में अगर होने का अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर थोड़ी जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती, वैसा। संदेहवाचक वाक्य ऐसा है, ऐसा वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण। शायद आज बारिश हो सकता है आज पिताजी घर आए, उसकी शादी कर दो, संभवत वह सुधर जाए, मैंने रमेश को समझाया तो बहुत है, शायद वह समझ जाए, तेज आंधी चलने के आसार लग रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण। तुम कैसे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपको हिंदी भाषा आती? आप कहाँ जा रहे हैं? इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण। आपकी यात्रा शुभ हो, काश मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं, मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, खुश रहो बेटा, मैं जाता हूँ, ईश्वर सबका भला करे। यह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। धन्यवाद छात्रों।